मेरे को तो ऐसा लगता है कि आई गेस अगर लिव इन में कोई रहे तो वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी ना कि आफ्टर मैरिज आपके पास करने के लिए क्या होगा। वैसे अगर लिविंग रिलेशनशिप देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है। उद्देश्य क्या लाइफ का, कोई मतलब नहीं बचा, ये क्षणिक लगाव है। वो गलत है, अपने पेरेंट्स को पूछना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप बहुत सारी मूवमेंट्स खराब कर देती है, मूवमेंट्स खराब कर देती है। चल झूठा। Government should also make some laws on it. It's a good decision, like we can make it. My parents or more than that, I think it's not okay for them. सब जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं उसके अनुसार ना आए। किसी पर्पस से ही एक शादी जैसे इंस्टीट्यूशन को एक प्रायोरिटी दी गई है। आज की जो पीढ़ी है वो क्षणिक अट्रैक्शन में माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने संस्कार भूल जाते हैं, कहाँ से पैदा हुए थे, कहाँ तुम्हें उठ आना था, क्या करना चाहिए, तेरा उद्देश्य क्या लाइफ का, कोई मतलब नहीं बचा, ये क्षणिक लगाव है। भारतीय संस्कृति और पद्धति के अनुसार गलत। हम सब अलग अलग हैं और हमारी प्रेफरेंसेस भी अलग अलग हैं। ऐसे में हम इंडियंस को क्या यूनाइट करता है, इसका एक लिटमस टेस्ट है। अगर यकीन ना हो तो आजमा कर देखिएगा। अपने आसपास किसी से पूछिएगा क्या आप रिलेशनशिप में यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, और उसके बाद उनका जवाब देखिएगा। क्या होगा? महासंग्राम छिड़ जाएगा, जंग, द बैटल, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। हमारे जो सोसाइटीज के अंकल और आंटीज हैं उनके लिए ये ना एक हिडन विलन है जो नजर नहीं आता। ये चीज उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन खराब कर रही है। इस हिडन विलन का नाम है लिव इन। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग रिश्ते और मैं हूं आपके साथ रेखा। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हमारे यंगस्टर्स का क्या सोचना है, चलिए सुन लेते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि आई गेस अगर लिव इन में कोई रहे तो वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी ना कि आफ्टर मैरिज आपके पास करने के लिए क्या होगा। मतलब देयर इज नथिंग न्यू, नाउ यू नो दैट पर्सन होली, सब कुछ पता है वो किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करेगा, कोई न्यूनेस नहीं रहेगी। तो आई गेस नहीं। This mindset to test everything before getting into a serious commitment, and that is one thing that brings this picture of live-in relationship right there. रिलेशनशिप इसलिए आते हैं लोग उसमें क्योंकि वो थोड़े कभी श्योर नहीं होते हैं कि हम आगे रह पाएंगे नहीं, तो वो एक पहले रहते हैं थोड़ा सा साथ में एक दूसरे के साथ, ताकि वो आगे जाके श्योर हो पाए कि हाँ हम शादी करने के बाद एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते। I am exploring, but I think it should come with age. Like there should be some certain age कि आप उसके बाद कर पाओ। There should be, I think government should also make some laws on it कि at least कि आप 23 या इसके बाद ही कर पाओ। स्पीकिंग भाई एज इन मैं एक जेंजी हूँ, मेरे को इस चीज़ के लिए एग्री करना चाहिए, बट नोइंग द फैक्ट कि लिव इन रिलेशनशिप बहुत सारी मूवमेंट्स खराब कर देती है। जब आप एक नॉर्मल रिलेशनशिप में होते हो तो आप आगे जाके बहुत नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो विथ योर पार्टनर, बट आप जब पहले ही लिव इन में रह रहे हो उस चीज़ में और नॉर्मल रिलेशनशिप में रहने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, जिस वजह से यू डोंट एक्सपीरियंस थिंग्स। तो ओपिनियंस के ऊपर डिसाइड होते हैं और पार्टनर्स वगैरह कि आपको कैसा पार्टनर मिल रहा है। वैसे अगर लिविंग रिलेशनशिप देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है, क्योंकि शादी से पहले अगर आप किसी अपने पार्टनर को अच्छी तरीके से जान लो, उनके साथ घूम लो और उनकी चॉइस, पसंद नापसंद, ये सब चीज़ें अगर आपको पता हो तो आपका रिलेशनशिप और भी आगे जा सकता है, शादी वगैरह और लंबी टिक सकती है। हाँ, मेरे हिसाब से दोनों है, डिपेंड्स। अगर आप बहुत लोगों के साथ लिव इन में रह रहे हो दैट्स रॉन्ग, बट इफ़ यू आर क्लियर कि इसके साथ ही आई वुड इवेंचुअली मैरी, तो उनके साथ लिव इन में रहना दैट्स ओके। ऑडियंस के बाद अब बारी है हमारी एक्सपर्ट की। उन्होंने इसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीजन ऐड किया है, चलिए देखिए। बहुत सारी बातें हैं जिसके वजह से हम अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आजकल की दुनिया में ये है टू स्पेंड टाइम। एवरीबडी लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, है ना, मेरी, आपकी, हम सबकी लाइफ बहुत बिजी है। हमारे पास काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं। इसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी टाइम पार्टनर के साथ स्पेंड करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे जो यंग कपल्स हैं वो सोचते हैं कि मे बी इफ़ वी लिव टुगेदर लाइफ बिकम्स अ लिटिल ईजी, हम एक दूसरे को ज़्यादा ईजिली समझ पाएंगे, जान पाएंगे, एक साथ रह सकते हैं एक ही रूफ में। तो बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर्स भी हो सकते हैं। ऑल्सो अब जैसे बहुत सारे लोग जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं या स्कूल्स कॉलेजेस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में होते हैं। जब उन्हें लगता है कि हम एक जगह पे रह सकते हैं साथ में, आवर लाइफ बिकम्स ईजी, और दैट एक्स्ट्रा टाइम जो हम फ़ोन पे स्पेंड कर रहे हैं या बाहर मिलके स्पेंड कर रहे हैं वो एक ही रूफ में हम स्पेंड कर सकते हैं, विच ऑल्सो बिकम्स अ लिटिल इकोनॉमिकल एज वेल, क्योंकि आप अगर किसी से बाहर मिलने जा रहे हो उसमें भी आपका एक्सपेंडिचर होता है। बट जो मेन रीज़न विच आई फील इज़ जस्ट इमोशनल डिपेंडेंसी।
हमें धीरे धीरे अब जब हम अपने एक रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जिसमें हम सोच रहे हैं आगे फ्यूचर में शायद शादी में कन्वर्ट हो, तो कई लोग सोचते हैं कि अगर हम साथ रह के देखें तो हम एक दूसरे को बेटर समझ पाएंगे, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज़ हैं, वो पहले शायद हमें समझ में आ जाए। सो आई थिंक द मेन रीजन विल बी इमोशनल डिपेंडेंसी। जब आप किसी को डेट करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में बोथ ऑफ यू आर एट योर बेस्ट बिहेवियर। आप सोशल सेटिंग में मिलेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, बातें करेंगे, लेकिन जैसे ही आप एक छत के नीचे आएंगे बहुत कुछ चेंज हो जाता है। आपको दूसरे पार्टनर की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अनॉय करने लगती हैं, जैसे शावर के बाद बेड पे टॉवल छोड़ दिया, कपड़े इधर उधर फेंक दिए। बहुत सारे लोगों के लिए ये छोटी बातें हो सकती हैं, बट नॉट फॉर ऑल। जब दो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं तो वो एक दूसरे का नेगोशिएबल और नॉन नेगोशिएबल जानने लगते हैं, क्योंकि आपकी छोटी छोटी चीज़ों से ही आपका एक रूटीन बनता है। सपोजिटली आप अगर ऑफिस से घर आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपका स्पेस इस हालत में पड़ा है और आपके लिए वो नॉन नेगोशिएबल है, तो आप अपने पार्टनर से उस चीज़ को लेकर बात करेंगे कि भाई ऐसे नहीं चल सकता। एक बार जावेद अख्तर ने शबाना आजमी के लिए कहा था कि उनकी दोस्ती इतनी मजबूत है कि शादी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और शायद उनका मतलब ऐसा ही कुछ रहा होगा, क्योंकि साथ रहने से ही आपको पता चलता है कि सामने वाले की आदतें क्या हैं, क्या उनकी आदतें आपके लिए कंपैटिबल हैं या फिर नहीं। अब ऐसे में हमने जनता से पूछा, यंगस्टर से पूछा कि ये आदतें, ये बिहेवियर पार्टनर का उनके लिए कितना मैटर करता है, तो उनका क्या जवाब था, सुनिए। कंपैटिबिलिटी तो इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ नहीं रह पा रहे हो तो उसके साथ तो आप एक सेकंड भी नहीं रह सकते। जैसे अगर मेरे को अगर किसी के साथ रहने से, मेरे दोस्त हैं तो मेरी इनके साथ कुछ रिदम है, कुछ कंपैटिबिलिटी है, तभी इनके साथ रह पा रहा हूँ, वरना तो मैं ऐसे किसी के साथ भी नहीं रह सकता। तो होना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। इट्स लाइक कि जिस बंदे के साथ आप कंपैटिबल ही नहीं हो, आप 24 आवर्स उसको नहीं झेल सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड इट्स लाइक इट्स नॉट इवन अबाउट सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में, आप किसी के साथ ट्रिप पे भी जाते हो, अगर आप उसके साथ कंपैटिबल ही नहीं हो तो आप उसके साथ रह ही नहीं सकते, एंड इवेंचुअली वो वही वाली चीज़ हो जाएगी कि इवन फ्रेंडशिप्स ब्रोक, तो रिलेशनशिप तो बहुत बड़ी चीज़ है फिर। लेकिन ये चीज़ बहुत अलग होती थी जब अरेंज मैरिजेस होती थी। अभी भी अगर अरेंज मैरिज होती है तो उसमें भी कोई एक सर्टन लॉ होना चाहिए कि वो साथ में रहें, या लाइक बिकॉज अरेंज मैरिज भी आज नहीं चल रही क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं मैचेस हो पाती। अब इस पर एक्सपर्ट क्या ऐड करती हैं वो भी सुन लीजिए। आई थिंक कंपैटिबिलिटी हर रिलेशनशिप में बहुत मैटर करती है, एंड हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं हमारे पार्टनर को इफेक्ट करता है, और हम भी अपने पार्टनर की लाइफस्टाइल से बहुत इफेक्ट होते हैं। अब चाहे आप किसी के साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, किस समय वो सो रहा है, जग रहा है, आप रात में बात करते हैं, दिन में बात करते हैं, उसका क्या वर्क शेड्यूल है, उसका क्या पढ़ाई का शेड्यूल है, उस हिसाब से हम धीरे धीरे अपनी पूरी लाइफ प्लान करने लग जाते हैं। चाहे वो मंडे टू फ्राइडे हम क्या करेंगे, वीकेंड पे हम कैसे उससे मिलेंगे, किस समय मिलेंगे, क्या टाइम अपनी फैमिली को देंगे, अपने जॉब को देंगे, अपने फ्रेंड्स को देंगे, बहुत सारी चीज़ें इससे गवर्न होती है। और जब आप किसी के साथ एक रूफ में रह रहे होते हैं, जैसे हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, तो उनके ही शेड्यूल से हम अपने शेड्यूल से मिरर करने लग जाते हैं। अल्टीमेटली किसी भी रिलेशनशिप में हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो, एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो आपका जो रूटीन, लाइफस्टाइल, हैबिट्स, वो बहुत कुछ आपके पार्टनर से डिसाइडेड है। जब पार्टनर्स अपने रिलेशनशिप को दूसरे फेज में ले जाने की सोचते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो एक दूसरे को और अच्छे ढंग से जानना चाहते हैं, लेकिन एक और रीजन होता है और वो है इकोनॉमी का। लेकिन वो कहते हैं ना, अब कितना ही अनियन गार्लिक खाना बंद कर दो या ओला उबर से ट्रैवल करना बंद कर दो, इट इज़ नॉट हेल्पिंग द इकोनॉमी। महंगाई तो बढ़ ही रही है, और ऐसे में ये दो लोग सोचते हैं कि अगर साथ में शिफ्ट हो जाएंगे तो जितने जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो डिवाइड हो जाएंगे। तो ये साथ में शिफ्ट हो जाते हैं और आपका हाउस रेंट एक्सपेंस से लेकर आपका वाईफाई तक का बिल, जितने भी खर्चे हैं, सब डिवाइड हो जाते हैं। ये विन विन सिचुएशन तो है ही, लेकिन यहाँ पर भी एक ट्रिकी लाइन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने खर्चे के लिए एक अमाउंट डिसाइड किया होता है और खर्चा उससे ज़्यादा हो जाता है। तब आप ये पूछेंगे एक दूसरे से कि भैया इतना खर्चा कैसे हो गया, मैंने तो इतना स्पेंड ही नहीं किया था। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और क्लैरिटी होनी एक्सपेंसेस को लेकर बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ईगो नहीं आता बीच में। अगर ये कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पर ईगो का आने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तुम्हें एक बेहतरीन पार्टनर मिल गया और तुमने ये डिसाइड कर लिया कि अब इसके साथ एक घर में शिफ्ट होना है, उसे और अच्छे से जानना है, और इसके बाद शुरू हो जाती है आपकी असली बैटल, जिसे शास्त्रों में कहा गया है हाउस हंटिंग। और यहाँ पर सबसे पहला जो विजिलेंस ऑफिसर होता है ना, वो हो जाता है आपका ब्रोकर। उसको आपकी पूरी जन्म कुंडली चाहिए। क्यों चाहिए? उसको ये देखना है कि आप शादीशुदा हो या नहीं हो। अगर आप शादीशुदा हो तो
उसका टोन पूरा चेंज हो जाएगा। वो बोलेगा कि अरे भैया कैसे हो, घर में भाभी कैसी है। लेकिन जैसे आप बताओगे ना कि आप शादीशुदा नहीं हो या फिर आप पार्टनर्स हो, लिव इन में रहना चाहते हो, तो उनका पूरा टोन चेंज हो जाएगा। वो आपको देख के ही सवाल जवाबों के जरिए ही आपका पूरा करेक्टर असैसिनेशन कर डालेगा। किसी तरह घर मिल भी गया तो सोसाइटी की सेक्रेटरी से लेकर पड़ोसी तक सबकी नजर आप पे रहेगी। अगर कोई भी गलती हो उसका दोषी बैचलर्स को ही ठहराया जाता है। और ऐसा नहीं है कि सारे बैचलर्स संत होते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए बैचलर्स ही जिम्मेदार है। वो भी तब जब हमारी कंट्री में अब 2 अडल्ट्स का साथ रहना लीगल है। ऐसे में हमने यंगस्टर से पूछा, लोगों से पूछा कि ये लिव इन वाले सेटअप में रहने में उन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, एंड दे टोल्ड अस घर ना मिलना सही बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक्सप्लोर करना चाह रहा है, अपने पार्टनर्स के साथ रहना चाह रहा है, तो उन्हें मिलना चाहिए घर। उन्हें भी एक एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अपने साथ रहने की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सबको फ्रीडम है, सब अडल्ट्स हैं, उनको रहने की फ्रीडम है एक दूसरे के साथ। तो मेरे को लगता है मिलना चाहिए उनको। कपल फ्रेंडली सेटअप होना, कपल फ्रेंडली सोसाइटीज होना, आज भी ये एक टैबू की तरह देखा जाता है कहीं ना कहीं, राइट? तो और आई गेस यही वो रीजन है जिसकी वजह से कंसेप्ट्स एंड बिजनेसेस लाइक ओयो, एयरबीएनबी, दीज केम इनटू द पिक्चर एंड इनटू द मार्केट, राइट? सो उसमें भी टाइम लगा। ओयो का एक्सेप्टेंस पहले एक शेडी तरह से देखा जाता था, नाउ ओयो हैज बिकम अ नॉर्मल कंसेप्ट फॉर पीपल। सेम वे लिव इन रिलेशनशिप भी अभी एक टैबू है। कोई फ्लैट अगर रेंट आउट करता भी है तो वो शादी के लिए सर्टिफिकेट दिखाओ, ये वो मांगता है। लेकिन 5 साल 6 साल आई थिंक थिंग्स विल गेट नॉर्मलाइज बिकॉज वी आर इंडियंस एंड वी at the down the line we go for profits and we opt for new things, right? So I think yeah, it's that angle. देखो, लिव इन रिलेशनशिप शादियों का ऑल्टरनेटिव तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन 2 लोग इस सेटअप में इसलिए आते हैं ताकि वो फिगर आउट कर सके कि वो सामने वाले पार्टनर के साथ स्पेस शेयर कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक निकला तब लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंसने से अच्छा है कि आप लिव इन में रहकर ये जान लो कि आपका पार्टनर कैसा है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप दोनों के बीच में चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। और अगर नहीं कर रही हैं तो आप टाइमली अपने अपने रास्ते जा सकते हो और उस डैमेज को मिनिमाइज कर सकते हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी तो यही है, चाहे लिव इन हो या फिर शादी, दोनों में एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। अपना कम्युनिकेशन आपको क्लियर रखना पड़ेगा और अपने आप पर काम करते रहना पड़ेगा। बाकी इस टॉपिक, इस डिबेटेबल टॉपिक को लेकर आपका क्या मानना है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड कीप वॉचिंग जिंगाबाद। टेक केयर एंड बाय।